हाय फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे बात करूँगा कि क्या टॉप कंफर्मेशन आज हमें बैंक निफ्टी में मिला है, क्योंकि कुछ साइंस ऐसे हैं जो दिखाते हैं कि आज का जो बैंक निफ्टी का टॉप था वो एकदम कह सकते हैं कि अगले कुछ महीनों का भी टॉप हो सकता है, मे बी एटलीस्ट कुछ हफ्तों का तो मोस्ट प्रोबेबली है। सबसे पहली चीज़ है, जो पहला टॉप बना था 41,700 का, वो बहुत तेज़ी से बना था, यूफोरिक राइज था। उसके बाद एक हमने शार्प फॉल देखा और 41,700 से 3,400 पॉइंट का फॉल 3 दिन में या 4 दिन में आया था। एंड दैट इज़ ह्यूज। और उसके बाद फिर हम कभी वहाँ पे गए नहीं, अटेम्प्ट नहीं किए, नीचे आए काफ़ी। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो जो रिवर्सल था उसी टाइप का रिवर्सल आज स्टार्ट हुआ है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आज का जो हाई है दैट शुड बी ए टॉप। अगर हम उसको क्रॉस नहीं करते हैं अगले 2 दिन के अंदर, तो दैट विल मार्क ए टॉप एंड फिर यहाँ से हम एक अच्छा फॉल देख सकते हैं। छोटा मोटा फॉल नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके का यूफोरिक राइज हुआ है, जिसको मैं मेल्टअप भी कहता हूँ, जिसको शुरू में तो एफआईआई और डीआईआई ट्रिगर करवाते हैं, लास्ट में रिटेलर्स को ऊपर ले जाता है, जहाँ पे एकदम टॉप पे डीआईआई एफआईआई अपना बेच के निकल जाते हैं, रिटेलर बाय द डिप करता रहता है और वो कीप डिपिंग होता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज का हाई नहीं टूटता है अगले 2 दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो दैट विल मार्क द टॉप फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट फ्यू मंथ्स, 1-2 मंथ्स, दिवाली तक के लिए तो आप कह ही सकते हो। अब क्या करना है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 39,600 तक के लेवल आ सकते हैं, जो कि एक 20 डे मूविंग एवरेज भी है। तो मुझे लगता है वहाँ तक हम आ सकते हैं। और 39,600 वो लेवल था जहाँ तक हम एक स्ट्रेच में रैली करके आए थे, फिर एक 2-3 दिन का फॉल आया था, फिर दोबारा से हम स्टार्ट किए थे। तो वो टॉप अभी का सपोर्ट बन सकता है। दूसरी चीज़ है, निफ्टी में कौन सा लेवल आ सकता है। फिलहाल 17,700 इमीडिएट सपोर्ट है। 700 के नीचे अगर हम जाते हैं तो 17,400 420 के एरिया में हम सपोर्ट पाएंगे। तो ये 2 लेवल हैं, वॉच आउट करिए। आईटी ज़्यादा कमज़ोर होगा, बैंक भी अगर कमज़ोर हो गया तो निफ्टी ज़्यादा फॉल कर सकता है। तो यहाँ पे कॉल सेलिंग करके आप ज़्यादा सेफ बेट ले सकते हो, और बाउंस पे ही कॉल सेल करें, गिरने के बाद आप चेज़ करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, हिम्मत जो दिखाता है सही टाइम पे वही ज़्यादा पैसे कमाता है, बाकी तो सारे मारे ही जाते हैं दोनों तरफ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप वो लेट कमर ना बने। इस रैली के लेट कमर अगर अगर बने होंगे तो आप कल तो पैसे कमाए होंगे, आज भी सुबह पैसे कमाए होंगे, लेकिन एंड ऑफ डे में आप लुटे-पिटे घूम रहे होंगे। तो यही होता है हमेशा, रिटेलर ग्रीड नहीं सँभाल पाता और हमेशा लेट कमर बन के हाई पे खरीदता है और पैनिक में सबसे लो पे बेचता है। उसको लगता है मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, तो लो पे बेचता है, जबकि उल्टा करना चाहिए था। इस रैली में आपने अगर 2-3 दिन पहले भी अपने स्टॉक्स बेचे होंगे, आप बुलिश पोजीशन से निकल के साइड हो गए होंगे, क्योंकि आपको लगा कि यार अब लगता है ज़्यादा हो रहा है, हीट अप हो रहा है मार्केट, क्योंकि मेल्ट अप ही रैली को ख़त्म करता है और मेल्ट डाउन बहुत बुरी तरीके से जब गिरने लगता है, पागलपंती बिना रीज़न के भी गिर रहा है, तभी बॉटम बनता है। तो ये चीज़ मैंने कई बार मेंशन की है, आई होप आपको समझ में आएगी अगर आप फँस चुके हो। और अगर नहीं फँसे हो और दोबारा फँसने की ललक है, तो एक बार फिर बाउंस आएगा, आप घुसोगे और आप फिर फँसोगे। तो मेरा ये कहना है कि फ़ोकस ऑन कि ये अगर टॉप का एरिया हुआ, तो यहाँ से मुझे डाउन साइड बड़ा पकड़ना है और ऊपर का जो छोटा-मोटा टॉप है उसको छोड़ देना है। यही चीज़ हमने बॉटम में भी की थी, इसलिए हम 15,200 में नहीं फँसे। वहाँ से हमने करीब 1000 पॉइंट बुलिश मूव कैप्चर किया था। मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉफ़िट भी उसी एरिया में हमने बनाया था। लेकिन अभी यहाँ पे तो बुलिश होने का समय नहीं है, ये मेरा व्यू है। डॉलर फिर से 109.5 पे है, यूएस में यील्ड्स बढ़ रही हैं, अगले हफ्ते फेड की पॉलिसी है वेडनेसडे को, तो इतने सारे इवेंट्स के चलते हम एक डिसेंट करेक्शन देख सकते हैं। एक और सरप्राइजिंग चीज़ हुई कि डॉलर तो पहले भाग गया था, रुपी इतना नहीं गिर रहा था, लेकिन अभी आज मार्केट के सेकंड हाफ में रुपी लगातार कमज़ोर हुआ, 79.8 तक आ गया है। अगर 80 क्रॉस किया, क्योंकि आरबीआई को कहीं न कहीं गिव अप करना पड़ेगा इस रुपी को, वो हमेशा मैनेज करेंगे तो उनका पूरा जो रिज़र्व है वो चला जाएगा, और जो इम्पोर्ट है उसको फाइनेंस करने के लिए फॉरेक्स रिज़र्व बहुत काम आते हैं। और फॉरेक्स रिज़र्व अगर आप रुपी को ही मैनेज करने में सारे उड़ा दोगे, तो फिर आपकी जो इकोनॉमी है उसकी स्ट्रेंथ पे डाउट करने लगती हैं फॉरेन कंपनीज़, फॉरेन एजेंसीज़ जो कहते हैं, रेटिंग एजेंसीज़, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उस पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कंट्री की इकोनॉमी को एक डामाडोल माना जाता है। तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि यहाँ पे थोड़ी संभल के, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपके पैसे हैं। जैसे कहते थे, एक ऐड आता था ना, आपका सर है, आपका हेलमेट पहनो या ना पहनो, फूटेगा तो आपका सर। तो उसी तरीके से है, समझो ना समझो लॉस होगा आपका। तो कब कहाँ पे क्या करना है ये सिंपल है। इस एरिया पे पोर्टफोलियो निकलने का समय है, क्योंकि इकोनॉमी इतनी ख़राब हो रही है, इन्फ्लेशन ज़्यादा कम नहीं हो रहा है जिस तरीके से उम्मीद थी, रेट्स बढ़ रहे हैं और रिसेशन आने के चांसेस हैं। तो अपना मार्केट अगर हाई पे निकलने का मौका दे रहा है, तो लंगोट संभाल के निकल लेने का, यहाँ पे बैठे नहीं रहने का, ये मेरा व्यू है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, और मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून। सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें,
और वीडियो अच्छा लगे तो अपनी दुआएं भी दें। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो। थैंक यू वेरी मच गाइस। सब्सक्राइब एंड पिन कमेंट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा वहाँ पे, अगर आप हमारा प्रीमियम गाइडेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे हम अपने एनालिसिस चार्ट्स ये सब शेयर करते हैं आपको और बेटर डिसीजन लेने के लिए, आपको समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं वीडियो का पिन कमेंट। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू।